मुझे सर पैसे जमा कराने हैं। लीजिए अंकल जी। अरे हमारा भी नंबर आ जाने दो। मैं जमा कर रहा हूँ। करो ना, इतनी देर हो गई। अरे यार, अरे मेरे पैसे। अरे होंगे तभी तो मिलेंगे। क्या नौटंकी लगा रखी है अंकल। अरे मैं पैसे लेकर के आया था और मेरे पैसे यही थे। कहाँ है पैसे, कहाँ है पैसे, कहाँ है पैसे? क्या 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 लेके घूम रहे हो अंकल? लड़कियों वाले शौक रखते हो क्या? कहाँ है पैसे? हाँ, टाइम खराब करने आ रहा है। अरे आप आधे घंटे से आगे आके खड़े हो गए हो लाइन में, औरों का नंबर नहीं आने दोगे और जमा क्या कराने आए हो जब लेके ही नहीं आए हो? अरे मैडम मैं पैसे लेके आया था और मेरे पैसे यही रखे थे। अभी अभी मेरे पैसे इसमें से बैंक में से कहाँ चले गए? ये कोई मंत्र है क्या जिससे पैसे आ जाते हैं? मैं पैसे लेके आया था, मैं पैसे लेके आया था। मैंने बताया ना, आप जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ जो एसी की हवा खाने के लिए ना बैंक और एटीएम में आ जाते हैं। अरे आजकल वो भी तो चल रहा है। एक केस आया था, एक दंपत्ति अपने पूरे परिवार को लेके एटीएम में जाके सो गया, लाइट कटौती हुई तो सेम अंकल का है। घर में बिजली का बिल ना है तो आ गए बैंक में। है सही है अंकल? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं वास्तव में पैसे लेके आया था। मेरे बहुत पैसे थे। मैंने अभी अपना खेत बेचा और खेत की रकम लेकर के मैं जमा कराने आया था। अरे तो अंकल पैसे गए तो गए कहाँ? फिर तुम्हारे थैले में तो कुछ भी नहीं निकला। ये पुराने दुराने कपड़े निकले हैं, इनको समेटो और चुपचाप यहाँ से निकलो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ बैंक में खड़े खड़े मेरे पैसों की चोरी कैसे हो गई? अच्छा, अब बैंक में भी चोरी होने लग गई। बैंक में लोग पैसे इसलिए जमा कराते हैं ताकि उनके घर से चोरी ना हो। अंकल ने एक नई स्कीम निकाल दी है। अरे भैया, आपके बैंक को बदनाम कर रहे हैं। ना जाने कैसे कैसे लोगों को आप एंट्री दे देते हो। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ किसी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ और इनको बाहर करवाओ। अरे अंकल आप बाहर जाओ यार, मेरे को पैसे जमा कर। अरे अरे मैडम, अरे अंकल जी आप पीछे आओ, पीछे। हाँ, मेरे पैसे जमा करो। अरे तुम खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? बाहर करवाओ। तो मैंने पीछे भी कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अरे वो तुम्हारे बाप की उम्र के हैं और तुम उनके साथ बदतमीजी करते हो। अरे बाप की उम्र के बाप है तो नहीं ना, ऐसी उम्र के तो ना जाने कितने घूम रहे होंगे बाहर। तो सबको उठा के अपने सर पे बिठा लूं? तुमसे जितना बोला जा रहा है ना उतना करो। मेरा अकाउंट नंबर डालो और पैसे मेरे अकाउंट में ना होंगे, कैश करवाओ मेरे को। एक बात बताओ मैडम, आप फ्रॉड के साथ साथ ना एक नंबर की घटिया लड़की भी हो। क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? नौकरी से निकलवा दूंगी मैं। मुझे नौकरी से निकलवाओगी? चोर कब से नौकरी से निकलवाने लगे लोगों को? चोर? कौन सी चोर, कैसी चोर? तुम चोर, तुमने पैसे चोरी किए हैं सर के। अच्छा ठीक है भाई, तुम मुझे चोर बोल रहे हो ना? मैंने पैसे चोरी करे ना? ठीक है, तो चोरी करके तो मैंने अपने पर्स में रखे होंगे। कहाँ है मेरे पर्स में पैसे, बताओ जरा। अरे कुछ लेके ही नहीं आए हैं, ये कुछ नहीं है मेरे पास में। अरे भैया इनका बैग चेक कराओ। ये साहब जो है इन्हीं के साथ है। मेरे साथ में कहाँ है? मैंने तो हलवाई भी नहीं करी अंकल। तो सही बोल रहे ना अंकल, इसमें गलत क्या है? तुमने तो अपना बैग घर से चेक करा दिया। अरे वो भी तो अपने बैग चेक करा सकते हैं ना। अरे तो वो किसी की पर्सनल चीजें भी तो रखी होती है ना बैग में। मैडम इतनी आवाज लाउड होके इतनी डाउन कैसे होगी मैडम एकदम से तुम्हारी? और सर यहाँ से बाहर निकल नहीं पाओगे, बाहर ही पुलिस वाले खड़े हुए हैं। तो जब साउथ पर दिखाया है ना तो पुलिस में पकड़वा दूंगा। बैग चेक करा दो से। हाँ भैया, पुलिस वालों को बुला लो भैया। इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें से पैसे कहाँ चले गए? इसका मतलब बेटा लालच आ गया ना। कल परसों फोन आया था कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, मेरे को कुछ बच नहीं रहा है। हम दोनों साथ में जाते थे बैंक में, मैं देखती थी कौन मालदार पार्टी आ रही है और हम इन जैसे लोगों को टारगेट बनाते थे। और तूने बेटा फायदा उठा लिया। मैंने तुझे इतने सारे पैसे दिए थे, अबे कहाँ रख लिए? अरे मैंने कोई पैसे नहीं लिए और ना तुमने मुझे पैसे दिए। तुम पागल हो गई हो क्या? अभी तो दिए थे। नोटंकी करने की जरूरत नहीं है, हजम कर लिए ना सारे पैसे। ये ले, देख ले मेरे पे एक पैसा नहीं है। क्या क्या हो गया? तूने किसको पैसे दिए ये बता। अबे मैंने यहाँ से यूं करके निकाल के यूं हाथ किया था। हाँ तो मैंने नहीं लिए पैसे। तो फिर कहाँ से ले गए पैसे? मुझे क्या पता कहाँ गए पैसे। मैं बताता हूँ पैसा कहाँ गया। जब तुम चोरी कर दी थी ना अंकल जी के उस थैले में से, वो पैसे तुम अपने पार्टनर को देने वाली थी पर तुम्हारा पार्टनर तो अपने फोन में लगा हुआ था। उसी दौरान मेरे बैंक का पियोन आया और वो पैसे लेके चला गया। रामू, ओ हाँ, ये है मेरे पैसे। बेटा मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए खेत बेचा था, उसकी रकम में जमा करने आया था ये, जिससे कि घर से कोई चोरी ना हो जाए। और यहाँ आते ही
देखो बैंक में इस लड़की ने चोरी कर ली, ये लड़की चोर है और उल्टा मेरे को इतनी बुरी तरीके से डांट रही थी। चोर के साथ तो ये तो बहुत बदतमीज भी है। मैं आज तुम्हारी वजह से बच गया, नहीं तो आज तो मेरा लुट चुका था, मेरा खेत भी जा चुका था, मेरी बेटी की शादी कैसे होती। बेटा मैं तुम्हें कैसे आभार व्यक्त करूं तुम्हारा। नहीं अंकल जी, ये लड़की इस बैंक में काफी बार फ्रॉड कर चुकी है। तब मैं यहाँ नहीं था, मुझे इस लड़की के बारे में कुछ और लोगों ने बताया कि ये बैंक में आती है और इस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करती है। मैंने सतर्क हो गया था इसे देख के कि ये जरूर अब फ्रॉड करने के लिए आई है, और मैंने रामू को भी सेट कर दिया था, ये चोरी करेगी और तुझे इस तरीके से डाला है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक गरीब आदमी के साथ ऐसा कर रही हो। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं अपने पापा की उम्र के अंकल जी के साथ ऐसा कर रही थी और मैंने इनकी चोरी कर ली। मैं आज के बाद नहीं करूंगी, मैं चलती हूँ। अरे शांत हो जाओ। चलती हूँ? अरे ठीक तो तब होगा तब तुम सलाखों के पीछे होगे। मुझे पता है तुम्हारी चोरी यहाँ नहीं हो पाई तो तुम कहीं और जाओगे। सुनो, नीचे जाओगी ना तुम, जाओ नीचे। ऑलरेडी मैंने पुलिस को बुला दिया है, तुम इस बैंक के किसी भी गेट से बाहर निकलोगे तो पुलिस मिलेगी, और जो तुम्हारे साथ में होने वाला है ना, तुम सोच के भी कांपोगी। भैया माफ कर दीजिए ना, क्यों आप पुलिस को पकड़वा रहे हो मुझे? मैं माफ नहीं कर रहा, जाइए जेल से बाहर जाइए, पुलिस तुम लोगों का इंतजार कर रही है, निकलो। साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरा जीवन बचा लिया था। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा साहब। लाइए आपके पैसे जमा कर देता हूँ।